वेलकम टू आपका अपना चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर करेंगे दोस्तों। आज फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को मात्रक एवं बीमा को करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य इक्वल टू क्या होता है? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के मीटर, न्यूटन मीटर भी हो सकता है, और 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल होता है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष जो इकाई है दूरी का इकाई है। एम्पियर मात्रक किसका है? एम्पियर जो मात्रक है विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। पारसेक, पारसेक क्या है? पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों? तो ल्यूमेन जो मात्रक है किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और ज्योति तीव्रता का दोस्तों, ज्योति तीव्रता का जो ऐसा मात्रक हो जाएगा कैंडेला हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी, क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का किसका है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। दाब का मात्रक है दोस्तों, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का क्या जाएगा? न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। कैंडेला किसका? देखिए आगे बताया है कैंडेला किसका ऐसा मात्रक है। जो कैंडेला है ज्योति ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का ऐसा, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या था? ल्यूमेन था। क्या था? ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? कैंडेला है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ति, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ति कब लागू की गई? तो 1971 में की गई। खाद्य ऊर्जा को हम किस रूप में इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। एएसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मेजरमेंट करता है। क्या चीज मापते हैं हम लोग? वातावरण की ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर किसको मापता है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा को मेजरमेंट करता है। किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक ऐसे मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक है उसका ऐसा जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित युग में किस भौतिक राशियों के समान विनिमय सूत्र नहीं है? किसका जो है समान विनिमय सूत्र नहीं होता है? बल एवं दाब का। कार्य ऊर्जा का समान होता है, भार एवं बल का समान होता है। आवेग एवं संवेग का समान होता है, बल एवं दाब का अति समान नहीं होता है। क्योंकि बल का क्या होता है? m/t - 2 होता है। और इसका दाब का क्या होता है? जो परिसर दाब का बल बटा क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा m/t - 2 बटा m के स्क्वायर। m से m कट जाएगा तो क्या जाएगा? m-1 L/t - 2 इसका समान नहीं है। बल और दाब का समान नहीं है, बाकी सबका समान है दोस्तों। चलते हैं ऊर्जा समानता गुणांक का जो बीमा है क्या होता है? ऊर्जा समानता बीमा का जो होता है m/2 t-3 होता है, यानी b हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मान सदिश राशि पूछ रहा है। इसमें कौन सा सदिश राशि है? चाल जो अदिश है, तापमान भी अदिश है, ऊर्जा भी अदिश राशि, बल एक
सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश है। संवेग, संवेग जो है दोस्तों सदिश राशि है। संवेग क्या है? संवेग एक सदिश राशि है। वेग भी सदिश राशि है। कोणीय वेग भी सदिश राशि है। द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, जो अदिश राशि सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से अदिश राशि है। अदिश, बल आघूर्ण, संवेग सदिश, ऊर्जा जो है अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि, संवेग जो सदिश राशि है, दाब अदिश है, कार्य अदिश है, सदिश नहीं है। ऊर्जा भी सदिश नहीं है, एक संवेग हो जाएगा सदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश है, तो आयतन हो जाएगा अदिश राशि। निम्नलिखित में सदिश राशि है, लंबाई, द्रव्यमान, समय अदिश राशि है। वेग जो है सदिश राशि है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्न देखिए दोस्तों, v बराबर हम लोग जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ए बराबर क्या हो जाएगा? इधर v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। ए बराबर एक्सलेशन बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। v ए बराबर v माइनस यू बाई टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कह रहा है कि वेग और संवेग, संवेग और वेग, इन देखिए दोस्तों, संवेग और वेग कह रहा है। संवेग बराबर क्या होता है? p बराबर एम भी, वेग बराबर क्या होता है? v। द्रव्यमान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मास प्राप्त होगा, द्रव्यमान प्राप्त होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या समान होगी दोस्तों? जब शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या समान होगी? तो गति समान नहीं होगा दोस्तों, वेग भी समान नहीं होगा, बल भी समान नहीं होगा, त्वरण समान हो सकता है। क्या हो सकता है? त्वरण समान हो सकता है। एक लड़की झूले पर बैठी इसलिए झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों की आवर्तकाल कम हो जाएगा। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक ये लड़का आकर बैठ जाता है, मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव होगा? तो ये भी कम हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, संवेग हो जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है, गतिज ऊर्जा चरगुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेग को दोगुना कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। बताइए दोस्तों क्या होता है? तो देखिए, द्रव्यमान स्थिर, हमेशा द्रव्यमान क्या रहता है? स्थिर रहता है, जबकि भार परिवर्तन होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन न हो जब तक उसको कोई बाह्य बल न लगे। यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम कहता है। जो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है दोस्तों, कोई भी वस्तु जो है गति में अगर है तो गति में बना रहेगा, विराम में तो विराम में बना रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बाह्य बल कार्य न करे।
और न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया था दोस्तों? गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण, असंतुलित बल में द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। एफ बराबर एफ डायरेक्ट एफ जो होता है दोस्तों इस रिलेशन में क्या होता है? अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यह है किस नियम है को कहते हैं दोस्तों? न्यूटन के गति के तृतीय नियम में क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जल में तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय गति के कारण। प्रत्येक देखिए तृतीय गति के कारण हम लोग तैर पाते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया लगता है दोस्तों। कोई पिंड जब विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करता है। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का है दोस्तों। किसका है? न्यूटन का है। न्यूटन गति का प्रथम नियम है दोस्तों, कहता है। न्यूटन गति के नियम के अनुसार निम्न कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम से बल की परिभाषा क्या है? बिल्कुल सही है। द्वितीय नियम से बल के व्यंजक, ये भी सही है। तृतीय नियम सम्यक समझ सिद्धांत प्रतिपादित हो, ऑल सही है दोस्तों। क्या है? डी इसका आंसर हो जाएगा। सभी सही है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में किसी परिवर्तन विरोध करती हो? किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हो। क्या हो जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़त्व हो जाएगा। न्यूटन गति का प्रथम नियम कहता है, न्यूटन गति का प्रथम नियम कहलाता है। जड़त्व के नियम को कहते हैं न्यूटन गति का प्रथम नियम। कह रहा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा है, किस बल के कारण आगे बढ़ेगा? तो पृथ्वी पर द्वारा घोड़े के पैरों में आरोपित बल लगेगा, उसके कारण जो घोड़ा है आगे बढ़ पाता है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने आकर क्यों गिर जाता है? कह रहा है गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो देखिए शरीर के यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है, इस कारण ही गिर जाता है दोस्तों। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट है सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन से, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथों में पकड़ लेता है? क्योंकि बॉल त्वरित आगे स्थित हो जाती है। क्या होती है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्या है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाता है। बल निम्नलिखित में किसका गुणनफल है? बल F बराबर क्या दोस्तों? ए में, यानी द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का किसमें है? इसमें। बी आंसर। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता था तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है। भार घटेगा दोस्तों, क्या द्रव्यमान तो हमेशा निश्चित होता है, भार घट जाता है, मात्रा की अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है, सॉरी बढ़ता है। यदि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या, छोटी स्मॉल जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह सभी जगह समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। क्या होता है? ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अतल्प है, यानी कम है। पहाड़ी पर चढ़ता है व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि
पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्यों झुक जाता है? क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए, अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जाड़े की रातों में अधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि क्यों फट जाती है पाइप? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका आंसर इस ऑप्शन में नहीं है। इसका हो जाएगा कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है? और जाड़े की रातों में अधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अब हम लोग दोस्तों डायमेंशन में चलते हैं। किसमें? डायमेंशन में। डायमेंशन से दोस्तों क्वेश्चन आना ही आना है। चलते हम लोग डायमेंशन को कर रहे हैं। देखिए बेग का जो डायमेंशन होता है दोस्तों, LT-1 या M0 LT-1। तनाव जो होता है MLT-2 होता है। शक्ति का क्या होता है? ML2T-3। प्रतिबल का क्या होता है? प्रतिबल का हो जाएगा ML-1T-2। चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा? ML2T-2 A-2। चुंबकीय प्रेरण क्या हो जाएगा? ML2A-A। प्रेरकत्व तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ML2T-2 A-2। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ML2T-3 A-2। विभवांतर क्या हो जाएगा? ML2T-3 A-1। गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा? M0L2T-2। विशिष्ट ऊष्मा का क्या हो जाएगा? M0L2T-2 K-1। पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा दोस्तों? पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? ML0T-2 यानी ML-T-2 कर सकते हैं। श्यानता गुणांक का ML-T-1। जड़ता आघूर्ण क्या हो जाएगा? ML2। आवृत्ति क्या हो जाएगा? आवृत्ति क्या हो जाएगा? T-1। बल का क्या हो जाएगा? ML-T-2। बल का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट आ गया आपको। देखिए F बराबर हम लोग क्या जानते हैं? MA जानते हैं। मास गुने एक्सेलरेशन। मास क्या है? मास एक प्रकार का क्या है? मास को M से लिखते हैं। देखिए दोस्तों डायमेंशनल फार्मूला क्या है? डायमेंशनल फार्मूला बोलता है कि ML-T के घातों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है दोस्तों। देखिए मास के हम लोग M लिखते हैं। लेंथ को हम लोग जो लंबाई है उसको L लिखते हैं। टाइम को हम लोग T लिखते हैं। चलते देखिए बल को कैसे निकालते हैं। एक निकाल कर दिखाते हैं दोस्तों हम। देखिए F बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं? F बराबर जानते हैं MA। देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन। A बराबर हम लोग क्या जानते हैं? A बराबर क्या अभी जानते हैं? वेग अपवर्तन की दर यानी V/टाइम। वेग का क्या होता है दोस्तों? वेग एक प्रकार का क्या है? दूरी, डिस्टेंस है। इसका ऐसे में क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। T क्या है? ऊपर जाएगा तो L/T यानी LT-1 हो जाएगा एक्सेलरेशन का। मास क्या हो जाएगा? A बराबर क्या हो जाएगा? V-U/T। देखिए यहाँ से त्वरण का LT-2 हो जाएगा। देखिए मास का M हो जाएगा, त्वरण का क्या हो जाएगा? LT-2। तो बल का क्या हो जाएगा? MLT-2। जैसे देखिए एक और समझने के लिए छोटा सा एरिया लेते हैं। एरिया क्षेत्रफल का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर
मीटर क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा m0 एल स्क्वायर t0। वॉल्यूम का एल क्यूब हो जाएगा। उसी तरह बल का क्या हो जाएगा m(l)t-2 हो जाएगा। भार का क्या हो जाएगा, भार का भी m(l)t-2 हो जाएगा। दाब का क्या हो जाएगा, दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर हम बताएं कि बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का हम लोग क्या जाने m(l)t-2 और क्षेत्रफल का क्या होता है L2, तो L एक कट जाएगा, एक कट जाएगा तो एक L बचेगा, तो क्या जाएगा m(l)-1t-2। दोस्तों बोलिएगा तो इसका एक वीडियो हम बना देंगे स्पेशल। दाब क्या आ जाएगा ml-1t-2, कार्य क्या हो जाएगा ml2t-2, ऊर्जा का भी ml2t-2 हो जाएगा। आवेग का क्या हो जाएगा ml(t-1), देखिए आवेग बराबर देखिए ए फोर्स इंटू टाइम होता है। फोर्स का हम लोग क्या पढ़े ml(t-2) और टाइम का क्या होगा t हो जाएगा, तो एक t घट जाएगा तो ml(t-1) हो जाएगा। देखिए ml(t-1) है ना। संवेग क्या हो जाएगा, वही जो आवेग का होता है वही संवेग का होता है, जो कार्य का होता है वही ऊर्जा का होता है, जो बल का होता है वही भार का होता है। समझे ना दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किए किसका किसका समान होता है। देखिए त्वरण का यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए त्वरण का क्या है m(l)t-2 है ना। प्लांक नियतांक क्या है m(l)2t-1 है। बल आघूर्ण का m(l)2t-2। सार्वत्रिक गुणांक का क्या होता है, यानी जी का क्या होता है, कैपिटल जी का m(l-1 l3t-2। इसका स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, कैसे निकालते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है ml(t-2। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूर्ण देखिए। जय हिंद, जय भारत।